हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में रिवीजन टॉपिक में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम कुछ रिवाइज करेंगे आज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल जो हमने डिस्कस करा था वो हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम चेक करा था कि हम जो है गिवन नंबर को किस तरीके से चेक करके बताते हैं कि हमारा नंबर प्राइम है या नहीं। आज हम जो है वह गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम है, राइट अ C# प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ प्रोग्राम। फैक्टोरियल की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारे पास सपोज़ कीजिए 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। 5 का फैक्टोरियल जब हमें निकालना है तो हम किस तरीके से निकालते हैं? अगर जनरल वे में बात करें तो 5 4 3 2 1, ठीक, यानी कि 5 4 20, 23 60, 62 120, यानी कि 5 का जो हमारा फैक्टोरियल आएगा वह 120 आएगा। तो इसको हम प्रोग्रामिंग लॉजिक में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो हम नेम स्पेस को अपने डिफाइन करते हैं, जैसे कि यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर हमने नेम स्पेस अपना डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोग्राम का नेम स्पेस के थ्रू हम डिफाइन करेंगे नेम स्पेस फैक्टोरियल, नेम स्पेस फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे प्रोग्राम नाम से। यहाँ पर हमें एक क्लास बनाई है प्रोग्राम नाम से। अब इस प्रोग्राम क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? अपना मेन मेथड लेंगे, स्टैटिक void main स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, ठीक। अब इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वह नंबर ले लिया हमने। यहाँ पर इंट num इज इक्वल्स टू 4, ठीक। 4 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद हम एक वेरिएबल और लेंगे यहाँ पर, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1, फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 के नेम से। अब हमने क्या करा? फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 के नाम से वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक फॉर लूप लेंगे। यहाँ पर हम एक फॉर लूप लेंगे जिसमें कि हमारा जो वेरिएबल होगा वह होगा हमारा इंट i इज इक्वल टू 1, और i की जो वैल्यू होगी वह लेस देन इक्वल टू किसके होगी? num के, और देन i प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद आप देखें यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। देन उसके बाद हम कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने क्या लिया? यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? फैक्ट को, ठीक। देन कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है।
अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यह प्रोग्राम जो हमने बनाया है ये हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले हम देखें तो हमने यहाँ पर नेम स्पेस लिया है यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट के नाम से। फिर हमने क्या लिया नेम स्पेस फैक्टोरियल। देन क्लास प्रोग्राम में हमने वॉइड मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिए हैं। देन इंट नम इक्वल टू 4, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो नम की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 और फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। अब आई जो हमने लूप में लिया है आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। अब आई की अगर हम बात करें तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि 1 जो है वह 4 से स्मॉलर है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या हुआ फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। अब फैक्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, फैक्ट की क्या वैल्यू है 1 और आई की क्या वैल्यू है 1, ठीक 1 हो गई। अब क्या हुआ, अब फैक्ट की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या हुआ, आगे बढ़े। अब क्या हुआ, नम की वैल्यू तो रहेगी हमारी 4 और फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, ठीक। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई हमारी 2 और फैक्ट सेकंड केस में फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, यानी कि फैक्ट की क्या वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू क्या है 2। अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, यानी कि नम की वैल्यू तो है हमारी 4 और फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, ठीक। तो अब क्या होगा थर्ड केस में, और आई की वैल्यू हो गई हमारी 3, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। अब क्या हुआ, आगे बढ़े, ठीक। अब क्या हुआ, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ठीक। अब क्या हुआ, फैक्ट की क्या वैल्यू है हमारी 2 इंटू 3, यानी कि क्या हो गई 6। अब फोर्थ केस में आए, फोर्थ केस में नम की वैल्यू क्या है हमारी 4, नम की वैल्यू क्या है हमारी 4 और फैक्ट की वैल्यू क्या है हमारी क्या हो गई 6, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4। अब क्या होगा, ये लास्ट कंडीशन है, यानी कि आई इज़ इक्वल टू नम, क्योंकि आई की वैल्यू 4 और 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 6 इंटू 4, यानी कि 24। अगर हम बात करें 4 के फैक्टोरियल की तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 3 12 और 12 2 24, यानी कि एट लास्ट में हमें 24 जो है वह हमें 4 का फैक्टोरियल मिल गया। एट लास्ट हमें क्या है 4 का फैक्टोरियल 24 जो है वह हमें मिल गया, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने प्रोग्राम बनाया वो हमने प्रोग्राम बनाया कि राइट आ C# प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि हम किस तरीके से फैक्टोरियल गिवन करते हैं, यानी फैक्टोरियल निकालते हैं गिवन नंबर का। गिवन नंबर क्या है यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक। यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस फैक्टोरियल क्लास प्रोग्राम स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर क्या है, हम इंट नम को ना लेकर हम क्या करेंगे, यूज़र के द्वारा नंबर भी एंटर करा सकते हैं, यूज़र के बिहाफ से हम नंबर भी एंटर करा सकते हैं। बट यहाँ पर भी हमें यूज़र के द्वारा जो नंबर एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, ताकि उसके हिसाब से हमारा लूप चलेगा और हमारा फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, नम की वैल्यू यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है वह नंबर हमने ले लिया, देन फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, ठीक। अब इंट आई की वैल्यू क्या हमारी 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू क्या हमारा नम आई प्लस प्लस, ठीक। अब फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। अब क्या है,
वो चेक करेगा i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज़ लेस देन इक्वल टू नम तक, यानी कि जब तक हमारी i की वैल्यू नम के इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। यानी कि जब हमारी i की वैल्यू 4 हो जाएगी यानी कि नम के इक्वल हो जाएगी तब क्या होगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वहाँ हमारा फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। हर स्टेप पे क्या होता रहेगा, पहले i की वैल्यू 1 होगी, 1 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, उसके बाद क्या होगा i हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम हमारा 1 के हिसाब से इंक्रीमेंट हो गया तो i की वैल्यू 2 हो गई, जैसे यहाँ पे देखें आप i की वैल्यू 2 हो गई। फिर जब वह कैलकुलेट हो गया, फैक्ट हमने निकाल दिया, फिर i की वैल्यू क्या हो गई 3, i की वैल्यू क्या हो गई 3, i की वैल्यू 3 होने के बाद फिर क्या हुआ, जब i की वैल्यू 4 हो गई तो एट लास्ट में हमें क्या 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24, यानी कि हमने क्या करा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू i। जब हमारी i की वैल्यू, भाई फैक्ट की वैल्यू तो जो है हमारी 1 है और हर स्टेप पे जब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो फैक्ट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब i की वैल्यू, क्योंकि उससे वह प्रोडक्ट हो रहा है, तो जब प्रोडक्ट हो रहा है तो इस वजह से क्या होगा, हर स्टेप में जब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो फैक्ट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और ये प्रोडक्ट कब रुकेगा, जब i जो है वह नम के इक्वल हो जाएगा। यह प्रोडक्ट कब रुकेगा, जब i जो है वह नम के इक्वल हो जाए। तो जब हमारा i जो है वह नम के इक्वल हो जाएगा और हमारा लास्ट मल्टीपल होगा फैक्ट के साथ i का, तो उस स्टेज पे जो है वह हमारा फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन फैक्ट को प्रिंट करा देंगे। यानी कि एट लास्ट में अगर हम बात करें आउटपुट की अपने, तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिलेगा 24, हमारा आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा 24। अब कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू क्या है, आउटपुट स्क्रीन को पोस्ट करने के लिए हम ये लगाते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का प्रोग्राम जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।